जादुई आइसक्रीम का पेड़। सीतापुर गांव में कमला अपनी बेटी चुन्नी के साथ रहती थी। कमला की पति की मृत्यु बहुत दिनों पहले ही हो चुकी थी। कमला का पति आइसक्रीम बेचा करता था, इसलिए उसके मरने के बाद कमला ही वह काम करती थी। कमला भी दिन भर गांव-गांव में जाकर आइसक्रीम बेचा करती थी। कमला की इससे कुछ कमाई हो जाया करती थी, जिससे वह अपनी बेटी और अपना पेट आराम से भर सके। लेकिन सर्दियों के मौसम में कमला की कमाई नहीं होती थी और उसे भूखा ही सोना पड़ता था, जिसकी वजह से चुन्नी बहुत गुस्सा करती थी और अपनी माँ को बुरा भला भी कहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियों का मौसम था। कमला आइसक्रीम की रेडी लेकर जा रही थी कि तभी चुन्नी कहती है, अरे माँ, आप आइसक्रीम की रेडी लेकर जा रही हो, क्यों ना आज मैं भी आपके साथ चलूं? आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, इसलिए आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है बेटी, चल मेरे साथ तू आज। वैसे भी अगर तेरे जाने का मन नहीं है तो तू मत जा। एक दिन छुट्टी कर लेगी तो क्या हो जाएगा? मेरी एक ही तो बेटी है। मैं अगर उसकी बात नहीं मानूंगी तो मैं किसकी बात मानूंगी? उसके बाद चुन्नी अपनी माँ के साथ गांव-गांव जाकर कड़ी धूप में आइसक्रीम बेचती है कि तभी चुन्नी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इतनी तेज धूप हो रही है, आप इतनी कड़ी धूप में ये सारा काम क्यों करती हो? आपको तो शाम के समय आना चाहिए ताकि आप आराम से काम कर सको और आपको इस धूप में भी भाग दौड़ करने की कोई जरूरत ना पड़े। अरे बेटी, अगर मैं अभी से सामान नहीं बेचूं तो शाम तक तो आइसक्रीम खत्म ही नहीं होगी और अच्छी कमाई भी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सुबह से ही लग जाती हूँ। और वैसे भी दोपहर के समय स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो उसमें कुछ अच्छी कमाई भी हो जाती है। चल अब तुम मेरे साथ स्कूल पे चल, वहाँ पर मैं अपनी रेडी लगा लूंगी, फिर वहाँ पर तो कुछ कमाई हो ही जाएगी। और उसके बाद कमला अपनी बेटी के साथ स्कूल के बाहर अपनी रेडी लगा लेती है, जिसकी थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और बहुत सारे बच्चे कमला की रेडी से आइसक्रीम लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की चुन्नी से कहती है, अरे चुन्नी, तुम तो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं ये आइसक्रीम की रेडी तुम्हारी तो नहीं? हाँ, ये आइसक्रीम की रेडी हमारी ही है। अच्छा, फिर ये तो तुम्हारी माँ होगी जो कि आइसक्रीम की रेडी लगा रही है। क्या तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें आइसक्रीम बेचनी पड़ती है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसी हालत में देख। भला ऐसा भी कोई करता है क्या जो इतनी कड़ी धूप में अपनी बेटी को आइसक्रीम बेचने के लिए ले आया? अच्छा, मैं अब चलती हूँ। चुन्नी को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। कुछ देर बाद कमला की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और वह अपनी रेडी लेकर घर आने लगती है। जब वह घर पहुंच जाती है तो कमला अपनी बेटी को उदास देखकर पूछती है, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फिर इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें भी आइसक्रीम खानी थी क्या? तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें दे देती। नहीं माँ, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी थी। माँ, मैं चाहती हूँ कि आज से आप आइसक्रीम मत बेचो, आप दूसरा कोई काम कर लो, लेकिन आप आइसक्रीम मत बेचो। अरे चुन्नी बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? अगर हम आइसक्रीम नहीं बेचेंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी? भला तुम्हें हमारे घर की स्थिति तो मालूम ही है। अगर ये आइसक्रीम नहीं बिकेगी तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तुम्हें ठंडियों की हालत पता नहीं है क्या? जब ठंडियों में आइसक्रीम नहीं बिकती है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। अच्छा माँ, अगर आप आइसक्रीम बेचना चाहती हो तो स्कूल के बाहर मत बेचना, वहाँ पर मेरी सहेलियाँ मेरी बहुत बेइज्जती करती है और मैं अब ये नहीं चाहती हूँ। अगर आपको आइसक्रीम बेचनी है तो बेचो, नहीं तो मुझे बता दो, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। आप अपनी आइसक्रीम बेचते रहना। अरे बेटी, ये तो क्या कह रही है?
तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तू ही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी इस घर में रहकर। अगर तू चाहती है कि मैं स्कूल के बाहर आइसक्रीम ना बेचूं तो मैं आज से नहीं बेचूंगी। और उस दिन से कमला स्कूल के बाहर आइसक्रीम नहीं बेचती है, जिसकी वजह से कमला की अच्छी कमाई नहीं हो पाती है और वह नई नई आइसक्रीम भी नहीं खरीद पाती है। कमला के घर में अब पैसों की कमी होने लगी थी, इसलिए कमला अब उदास उदास रहने लगी थी। एक दिन कमला अपनी आइसक्रीम बेचने के लिए घर से निकल जाती है। कड़ी धूप में कमला कई गांवों और कई जगहों पर बेचती है, लेकिन धूप होने के कारण वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे अपनी आइसक्रीम की रेडी लगाकर वहां पर बैठकर आराम करने लगती है कि तभी कमला की आंख लग जाती है और कमला वहीं पर सो जाती है। कमला की आइसक्रीम की रेडी अपने आप चलने लगती है और वह जाते जाते नदी में डूब जाती है। जब कमला की नींद खुलती है तो वह अपनी आइसक्रीम की रेडी को ढूंढने लगती है, लेकिन वह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती है और उस नदी के किनारे आकर रोने लगती है। अरे एकमात्र हमारे घर चलाने का सहारा था, अब तो वो भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे अब लगता है कि अब हमारे घर में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आखिर मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी, वह तो अभी छोटी है, वो मेरी मजबूरी को क्या समझेगी। ये सब सोचकर कमला रोती है कि तभी वह नदी उसकी सारी बात सुन लेता है और वह कहता है, अरे कमला तुम मत रो, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी दुखी मत हो, तुम्हारी मदद मैं करूँगा। दरअसल तुम्हारी आइसक्रीम की रेडी अपने आप चलते चलते यहाँ पर इस पानी में डूब गई, जिसकी वजह से तुम्हें यह आइसक्रीम की रेडी नहीं मिल रही है। मैं तुम्हारी आइसक्रीम की रेडी अभी देता हूँ। और उसके बाद वह नदी एक जादुई पेड़ प्रकट करता है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर आइसक्रीम की रेडी लगी होती है, जिसे देखकर कमला हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये क्या, ये तो एक आइसक्रीम की रेडियो वाला पेड़ है। आज से पहले मैंने तो ना ही इसके बारे में सुना और ना ही देखा है। हाँ कमला, यह कोई आम पेड़ नहीं है, यह एक जादुई आइसक्रीम की रेडियो वाला पेड़ है, जिसपे बहुत सारी आइसक्रीम की रेडियां लगी हुई है। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी रेडी चाहिए, मैं तुम्हें वह रेडी दे दूंगा। लेकिन इसमें से तो मेरी एक भी रेडी नहीं है। मेरी रेडी तो बहुत आम सी थी और बिल्कुल पुरानी, लेकिन यह तो बिल्कुल नई नई और सुंदर सुंदर है। यह तो मेरी रेडी नहीं है। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी एक और बार परीक्षा ले रहा था कि तुम सच कह रही हो या फिर झूठ, और तुम उसमें पास हो गई हो, इसलिए तुम्हें मैं इनमें से एक रेडी देना चाहता हूँ। इन आइसक्रीम की रेडियो के अंदर जो आइसक्रीम होगी वह बहुत स्वादिष्ट होगी, जिसे कोई भी खाएगा तो तुमसे बार बार खरीदता ही रह जाएगा, और इस आइसक्रीम की रेडियो की आइसक्रीम कभी भी खत्म नहीं होगी, जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाया करेगी और तुम एक अच्छी जिंदगी भी जी पाओगी। और कमला ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह आइसक्रीम की रेडी अपने घर ले जाने लगती है कि तभी उसकी रेडी के पास एक औरत आती है और वह कहती है, अरे बहन, मुझे एक आइसक्रीम तो देना, इतनी गर्मी है, भला आइसक्रीम खाकर तो मन ही भर जाता है, चलो एक आइसक्रीम दे दो। उसके बाद कमला उस औरत को एक आइसक्रीम दे देती है। जब वह औरत वह आइसक्रीम खाती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे बहन, ये आइसक्रीम तुम कहाँ से लाई हो, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने इतनी अच्छी आइसक्रीम नहीं खाई है, अब मुझे 4-5 आइसक्रीम और दे दो, मैं अपने घर पर भी ले जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मुझे 50 और 60 आइसक्रीम दे दो, मैं अपने रिश्तेदारों में भी बांट दूंगी, भला इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है, एक से तो किसी का मन ही नहीं भरेगा। और कमला उसे बहुत सारी आइसक्रीम दे देती है। रास्ते में ऐसे ही करते करते
कमला की बहुत सारी आइसक्रीम बिक जाती है, लेकिन कमला की रेडी की आइसक्रीम एक भी कम नहीं होती है। कमला उन आइसक्रीम को देखकर समझ जाती है कि यह उसी नदी का जादू है। उसके बाद कमला खुशी खुशी घर आ जाती है। कमला को इतना खुश देखकर चुन्नी अपनी माँ से पूछती है, अरे माँ, आज आपके हाथ कौन सी चीज लग गई है जो आप इतनी खुश हो रही हो? जरा मुझे तो बताओ। उसके बाद कमला अपनी बेटी चुन्नी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर चुन्नी बहुत खुश हो जाती है और उस दिन से कमला की उस रेडी की मदद से बहुत अच्छी कमाई हो जाया करती थी। और कुछ दिनों बाद ही कमला ने अपनी एक अच्छी और बड़ी सी दुकान खोल ली थी, जिससे कमला की और भी अच्छी कमाई होने लगी थी। कमला अपनी बेटी के साथ एक अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। उनके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जादुई लकड़ी के फ्रिज का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुषमा और उनकी बेटी मीना थी। रामलाल बहुत मेहनत करता, दिन रात काम में ही लगा ही रहता। वह रोज सुबह जल्दी उठता और जाके जंगलों में पेड़ों की कटाई करता और उन्हें अपने घर लाकर कई सारी चीजें बनाता, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी और भी चीजें। रामलाल अपनी बेटी मीना को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, इसलिए वह सुषमा से बात करता है, अरे सुषमा, मैं चाहता हूँ हमारी बेटी बड़े होकर कुछ बने और हमें इस गरीबी से दूर करे। भला इस गरीबी में वह कैसे जी पाएगी? इस गर्मी में हमारे पास तो कुछ भी हमारी गर्मी को ठंडक पाने के लिए नहीं होता है। अगर ऐसी ही जिंदगी मेरी बेटी जिएगी तो मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसका एडमिशन एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में करा देता हूँ और मैं डबल मेहनत करूँगा ताकि उसके स्कूल की फीस आराम से भर पाऊँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? अरे, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन तुम अभी भी तो बहुत मेहनत करते हो। और कितनी मेहनत करोगे? अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे और अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगे तो बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे घर में कौन है जो हमें कमा के खिला पाएगा? एक तुम ही तो हो जो इस घर का खर्चा चला पाते हो। लेकिन अगर तुम्हारी जिद है कि मीना प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उसका नाम लिखवा दो, मैं तुम्हारे काम में मदद करवा दिया करूँगी। आखिर हमारी बेटी कब तक इस गरीबी में जीती रहेगी? यह सब तो मुझे भी देखा नहीं जाता है। रामलाल बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से रामलाल के घर में पैसों की बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी रामलाल अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने मीना का एडमिशन अपने गांव के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। उस स्कूल में एडमिशन होने के बाद मीना बहुत खुश थी और वह खुशी खुशी स्कूल जाया करती थी। लेकिन उस स्कूल में अमीर घर के बच्चे आया करते थे, जो मीना को हमेशा चिढ़ाया करते थे। मीना अपने स्कूल में रूखा सूखा खाना ले जाया करती थी और वो सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना ले जाया करते थे। जब वह बच्चे मीना का लंच देखते थे तो वह मीना का बहुत मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से मीना कुछ ही दिनों में उदास उदास रहने लगी और वह एक दिन अपनी माँ सुषमा से कहती है, अरे माँ, मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा अच्छा खाना ले जाते हैं और हमारे स्कूल में एसी भी लगा है जो कि बहुत अच्छी ठंडक देता है, लेकिन हमारे घर में एसी क्यों नहीं लगा है? इतनी गर्मी में हम कैसे रह पाएंगे? मेरे स्कूल के बच्चों के घर में भी एसी लगा है, वे बहुत अच्छे घर में भी रहते हैं। भला हम इतने गरीब क्यों हैं और हमारे पास कुछ अच्छा खाने को
और इस गर्मी से बचने के लिए कोई ठंडी चीजें भी नहीं है, यहाँ तक कि फ्रिज भी नहीं और ना ही कूलर। अब तो मुझे एक फ्रिज चाहिए। भला इस गर्मी में कोई कैसे जिंदा रह सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता। आप कहीं से भी लाकर मुझे एक फ्रिज दे दो। अरे बेटी, तू इतनी जिद क्यों कर रही है? तुझे तो हमारे घर की हालात पता ही है। एक तो हम बड़ी मुश्किल से तेरे स्कूल की फीस भर पाते हैं, ऊपर से तू फ्रिज की जिद कर रही है। अब तू ही बता कि तेरे पिताजी कहाँ से पैसे इतने सारे लाएंगे और तेरे लिए फ्रिज कहाँ से खरीदेंगे? आखिर तेरे स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अगर वो नहीं भरी गई तो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। माँ, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस एक फ्रिज चाहिए। मैं इस गर्मी में इस घर में नहीं रह सकती हूँ। एक तो ये टूटी फूटी झोपड़ी और ना ही इसमें कोई फ्रिज, कूलर, एसी और ऊपर से बेकार बेकार खाना। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मुझे एक फ्रिज चाहिए तो चाहिए। उसके बाद गुस्सा होकर मीना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सुषमा रामलाल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रामलाल बहुत दुखी और परेशान हो जाता है और वह चुपचाप जंगलों में चला जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि वह फ्रिज कैसे खरीदे। अरे, मुझे अपनी बेटी को एक फ्रिज लाकर तो दे ही देना चाहिए। आखिर वह क्या गलत कह रही है? हमारे घर में कुछ भी गर्मी से बचने के लिए नहीं है। आखिर इतनी गर्मी में वो कैसे रहेगी? आखिर है तो वह बच्ची ही। एक काम करता हूँ, मेरे घर पे जो लकड़ियों का सामान रखा हुआ है मैं उन्हीं को बेच देता हूँ। जैसे तैसे दामों पर जो भी बिकेंगी उनसे मैं फ्रिज तो ले ही आऊँगा। और उसके बाद रामलाल अपने घर जाता है और अपनी सारी लकड़ियों का सामान लेकर बाजार पहुँच जाता है। वह कई देर तक उन सामानों को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं खरीदता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह कहता है, अरे, ये लकड़ियों का सामान भी बड़ा अजीब व गरीब होता है। इन लकड़ियों से तो हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे कुर्सी, मेज, बेड, कुछ भी। ये लकड़ियाँ हमारी कितनी मदद करती है। और वह आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। रामलाल उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और उसके पास एक आइडिया आता है और वह तुरंत जंगल में पहुँच जाता है और एक अच्छा सा पेड़ ढूंढने लगता है जो मजबूत हो और टिकाऊ भी हो। वह कई देर तक मजबूत पेड़ों की खोज करता है। आखिर में उसे एक बहुत सुंदर और बहुत मजबूत मोटा पेड़ मिल जाता है, जिसे वह काट कर वहीं पर एक फ्रिज बनाने लगता है। वह कई समय लगाकर उस फ्रिज को तैयार करता है और जब वह तैयार हो जाता है तब वह कहता है, अरे वाह, मैंने कितना सुंदर फ्रिज बनाया है, लेकिन इसमें तो कोई चीज ठंडी ही नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को तो तसल्ली हो ही जाएगी। आखिर जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं उसे नया फ्रिज दिला ही दूंगा। अभी तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। रामलाल ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और रामलाल पर एक बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से रामलाल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब ये बात सुषमा को पता लगती है तो वह दौड़ती हुई रामलाल के पास आती है और वह रामलाल को देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है कि तभी वह फ्रिज को देखती है और कहती है, अरे, ये तो फ्रिज है। और उसके बाद सुषमा अपनी बेटी मीना से कहती है, देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए ये फ्रिज बना दिया है। आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी ही कर दी। अपनी माँ सुषमा की बात सुनकर मीना उदास हो जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। मेरी वजह से पिताजी की जान चली गई। आज के बाद मैं किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूँगी
कोई बात नहीं बेटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आखिर तुम अभी बच्ची हो। और उसके बाद सुषमा जैसे तैसे करके रामलाल का देहांत कर देती है और उस फ्रिज को अपने घर लेकर आ जाती है। सुषमा उस लकड़ी के फ्रिज में कई सारी सब्जियां रख देती है और उसे बंद कर देती है। वह अगले दिन उठती है उन सब्जियों को निकालने के लिए। तब वह देखती है कि सारी सब्जियां जम चुकी है, जिसे देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर मीना आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ऐसा तो फ्रिज में ही होता है कि सब्जियां जम जाए, लेकिन ये तो लकड़ी का फ्रिज है, फिर ये सब्जियां कैसे जम गई? लगता है ये कोई आम फ्रिज नहीं है, इसमें जरूर कुछ खासियत है। कि तभी वह फ्रिज कहता है, हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। आखिर तुम्हारे पिता ने मुझे इतनी मेहनत से बनाया और उसके बाद मैंने यह फैसला किया, हमेशा मदद करूँगा। जो भी तुम लोगों की जरूरत होगी मैं उसे पूरा करूँगा। अब तुम मुझसे कोई भी चीज मांग सकती हो, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। जादुई फ्रिज, अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे लिए एक नया और सुंदर सा घर ला दो। हमारे घर की छतों पे बहुत सारे छेद है और बारिश का मौसम आने ही वाला है, जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अगर तुम हमें घर दे दोगे तो हमें इन सब दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। मीना के ये कहते ही उनका घर एक बहुत सुंदर घर में बदल जाता है और उसके बाद मीना और सुषमा की सारी जरूरतें पूरी होने लगती है और वह एक अमीर इंसान बन जाते हैं। अब मीना की अपने स्कूल में बेइज्जती नहीं होती थी, वह भी उन बच्चों की तरह रहने लगी थी। लेकिन मीना अपने जैसे बच्चों की मदद करती है, क्योंकि वह अपने जैसे बच्चों की दिक्कतों को समझ चुकी थी और वह कई गरीब लोगों को उस गर्मी से बचने के लिए फ्रिज भी बांटती है और मीना अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।